कहीं लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह की नकारात्मक राजनीति तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगली बार कहीं जीरो पे जैसे आउट ना हो। तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल उठ रहा है कि कल वो लड़खड़ा रहे थे बोलते वक्त। हाँ, कल मैं भी सदन में था और मैंने भी जो उनकी स्थिति देखी, चिंता हो रही थी कि आखिर सदन में कोई व्यक्ति, विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष के नेता बोल भी नहीं पा रहे थे, आवाज़ लड़खड़ा रहा था। दर्द होता है तो स्वाभाविक है, कष्ट होता है, लेकिन दर्द के कारण आवाज़ लड़खड़ाने लगे, यह तो अपने आप में पहला केस हम लोग को देखने को मिला। पता नहीं क्या था, नशा का कुछ था या क्या था, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल की जो स्थिति उनकी देखी, बहुत ही अफसोस हो रहा था और लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं है। बिहार में तो वैसे भी शराबबंदी है, सब लोग जानते हैं। भाई वीरेंद्र तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बोल रहे थे, लग रहा था वो नशे में। मुख्यमंत्री जी हमेशा से इसी तरह बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं हम लोगों के, वो उनका जो अपनी शैली है, अपनी शैली में हमेशा बात करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो यंग हैं, युवा हैं, उनको तो मर्यादा होना चाहिए। अगर सदन में आप आते हैं, आज आपको बोलना था, तो सदन में जो है आप बोलने से पहले आपका सारा प्रिपरेशन होना चाहिए था। 5 मिनट तक वो ऐसे रखे रहे और बोल नहीं पा रहे थे। उनको क्या बोलना है लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अनुमान लगाइए, स्थिति देख के तो हम लोग शर्मसार कल हुए। सर, महिलाओं की बात करने वाली है सरकार, महिलाओं पर आज चुप है सदन में, इस पर आप क्या कह रहे हैं? विपक्ष महिलाओं पे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार की सरकार और केंद्र सरकार कितना काम कर रही है, हम सबको पता है। महिला विरोधी अगर कोई है तो वो है महागठबंधन, आप यह समझिए। इसीलिए महिला के साथ हमेशा हम लोग न्याय करते हैं। एनडीए ने 46 को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। जब सदन का ये हाल है तो और लोग का क्या हाल होगा? कहाँ छज्जा गिरा है मेरे जानकारी में नहीं है। अगर गिरा है तो निश्चित रूप से जो भी उसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, इसको कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई, अगर कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। सुशासन की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाता है यहाँ, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिहार में लगातार जो है अपराध की संख्या बढ़ रही है। आप लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है। कल जो है पटना के दानापुर में एक लड़की के साथ हुआ, फिर नीट छात्रा का अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। बिहार में आए दिन जो है अपराध की संख्या बढ़ रही है। आप लोग जो है न्याय की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। नीट के मामले में तो हम सबको पता है कि बिहार की सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। अब मैटर सीबीआई के पास है, सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेट करेगी। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और सीबीआई पे सबको भरोसा है, तो सीबीआई पे काम करे। और जहाँ तक आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी की बात है, हम लोग भी गंभीर हैं इस विषय पे। गृह मंत्री जी, आदरणीय जो मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जी हैं, वो भी गंभीर हैं। कहीं भी कोई इस तरह की घटना घटित न हो, ये हम लोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन रोज घटना घट रही है। घटना घट रही है तो पकड़े भी लोग जा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की एक भी घटनाएं घटित न हो। यह मैं अपने जैसो सरकार के माध्यम से आप लोग को ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। आज जेडीयू के विधायक विजय साहू कह रहे हैं कि क्या आनंद सिंह क्या तो आकर के सदन में ही विधायक शपथ लिए, उसके बाद चले गए, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? वो तो भी आप ये स्वाभाविक है, विधायक हैं, उनको शपथ लेनी थी। एक नियम के तहत उनको शपथ लेना ही था, और जो अपना संविधान कहता है, संविधान के मुताबिक वो जेल से आए, शपथ लिए और फिर जैसो जेल गए। जब तक उनको बेल नहीं मिलता तब तक जेल में हैं, और शपथ लेना तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं 40 करोड़ इन्होंने हमको हराने के लिए खर्च कर। तेजस्वी यादव जी को हम लोग कौन हराने वाले होते हैं? हराती है जनता, जनता जिताती है और जनता हराती है। जनता ने उनको नकारने का काम किया। जो नकारात्मक राजनीति के पोषक हैं तेजस्वी यादव जी, मुझे तो डर लग रहा है कि इस बार तो 25 आया है, कहीं अगली बार जिस तरह की राजनीति के पोषक हैं कहीं जीरो पे आउट ना हो जाए। इसीलिए जनता ने उनको हराने का काम किया है, और अभी भी न सुधरें तो हालत और भी गंभीर होगी।